अब है ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का ऑपरेशन, तो ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर का ऑपरेशन, चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऑपरेशंस बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर पर आधारित संक्रियाएं। तो जब ऑपरेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑपरेशन के अंतर्गत एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आता है। तो फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर क्या है, ऑपरेशंस मतलब संक्रियाएं, यानी जो भी इस कैलकुलेशन की बात हम कर सकते हैं। बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स, बेस्ड मतलब आधारित, किस पर, तो सिग्निफिकेंट फिगर पर, SF पर, सिग्निफिकेंट फिगर पर आधारित संक्रियाएं। इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा हमें, एडिशन देखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन देखना पड़ेगा, जोड़ घटाव, इसके बाद से मल्टीप्लिकेशन गुणा देखना पड़ेगा, और इसके बाद से डिवीजन हमें देखना पड़ेगा, भाग, डिवीजन। ये दोनों एक जैसा रूल चलता है और इस दोनों में एक जैसा रूल चलता है, ठीक है ना। इस दोनों का रूल जो है सिग्निफिकेंट फिगर का एक जैसा, और इस दोनों का रूल जो है एक जैसा। अब पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो उसमें हम एडिशन की बात हम पहले कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ऐड 12.11 प्लस 18.0 प्लस 1.012, इसको ऐड करना है। तो कैसे कैसे हम ऐड करेंगे, तो देखिए, तो 12.11, इसके बाद से 18.0 और उसके बाद 1.012, इसको ऐड करना है हमें। तो 12, यहाँ पर यह 1 और यहाँ पर यह 1 हो जाएगा। इसके बाद से 8 2 10 1 11 2 1 3, तो ये कितना आया फाइनल वैल्यू, 31.1112 ये आया। अब रही बात क्या है, फाइनल वैल्यू यही होगा, फाइनल आंसर यही होगा, तो नहीं, फाइनल आंसर ये नहीं होगा। तो क्या होगा फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर वो होगा, तो इसमें देखिए जो इंडिविजुअल हमारे पास है, जो नंबर जिसे हम ऐड करके ये फाइनल रिजल्ट लाए हैं, उस इंडिविजुअल में डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद लिस्ट डिजिट कितना है, अंक कितना है, कम से कम अंक, सबसे कम अंक कितना है, तो दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है। तो हमें रिजल्ट में क्या करना है, फाइनल रिजल्ट में जो इसमें मिनिमम प्लेस है डेसिमल के बाद से डिजिट का, वही मिनिमम रखना है यहाँ पर। तो अब देखिए कि यहाँ पर क्या करेंगे, तो डेसिमल के बाद से तो 1 1 1 2 यानी 4 गो प्लेस है, लेकिन हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद एक ही प्लेस रखना है, क्योंकि इसके पास जितना है उसी के हिसाब से। तो 31.1, और इधर देख लिए, चूँकि इस सबको हटाएंगे तो यहाँ पर राउंडिंग ऑफ का केस भी लगेगा, लेकिन संजोग की बात हम देख रहे हैं 5 से सब छोटा ही है, तो इसलिए ये सब हटेगा भी, तो इस पर फाइनल असर नहीं पड़ेगा, और यह क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। तो फाइनल रिजल्ट में डेसिमल प्लेस जो है वो किसके इक्वल होगा, तो जो इसमें जो पर्टिकुलर वैल्यू है यहाँ पर इंडिविजुअल वैल्यू, उसमें जो मिनिमम डेसिमल प्लेस है वही रिजल्ट का, फाइनल रिजल्ट का डेसिमल प्लेस होगा। ऐसे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है 0.896 माइनस 0.54328, और सेकंड क्वेश्चन है वो है 8.9543 माइनस 1.57। तो देखते हैं पहले सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें देख लेते हैं कि 0.896 और इसमें से माइनस करना है 0.54328, इसको माइनस करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसे मान करके क्या चलते हैं कि 0 है। तो देखिए, तो 10 में से 8 घटा तो 2, 9 में से 2 घटा तो 7, ये 5 में से 3 घटा तो 2, और यहाँ पर ये हो गया 9 में से 4 घटा 5, और यहाँ पर 3, तो ये 0. कितना हो गया, 0.35272। अब बात यहाँ पर ये करना है कि इसका जो है फाइनल आंसर कितना होगा, इस तरह की बात हम जो है देखते हैं। तो फाइनल आंसर कितना होगा, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, फाइनल आंसर। हम यहाँ पर लिखते हैं फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, क्या 0.35272 होगा या फिर कुछ और होगा। तो देखिए, इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों में
इस दोनों में देखिए तो इसी को जो ना हम देख रहे थे यहाँ पर, तो जीरो के मतलब पॉइंट के बाद से कितना, डेसिमल पॉइंट के बाद से कितना प्लेस है 3, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद से कितना प्लेस है 1 2 3 4 5, 5 को प्लेस है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो लिस्ट डेसिमल प्लेस तक ही हमें रखना है। तो इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा लिस्ट डेसिमल प्लेस, तो 1 2 3, 3 तक ही रखना है, यानी यहाँ तक रखना है। इसका मतलब क्या, इसको भी हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 2 को हटा देते कोई दिक्कत नहीं, जिसे हटाया जाना है वो 5 से कम है तो ये हट जाएगा, इससे पीछे वाला पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम 7 को हटाएंगे तो क्या है 5 से ज़्यादा है, तो ये तो हट जाएगा यहाँ से, लेकिन वो अपने से प्रीसीडिंग डिजिट में 1 जोड़ देगा। क्यों? क्योंकि 7 जो है 5 से ज़्यादा है। राउंडिंग ऑफ के फर्स्ट रूल में हम लोग यही चीज़ पढ़े हैं। तो इसलिए देखिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0.35। और यहाँ पर चूंकि इसको हटना है, हमें तो पॉइंट के बाद से 3 प्लेस तक ही रहना है ना, तो इसलिए क्या करेंगे 2 में जो है 1 जुट जाएगा और ये हो जाएगा 3। क्यों हो जाएगा 3? क्योंकि 7 को यहाँ से हटा रहे, राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 5 से ज़्यादा है तो अपने से प्रीसीडिंग डिजिट में 1 जुट जाएगा। तो जो 352 था वो कितना हो जाएगा 353 हो जाएगा पॉइंट के बाद से। तो फाइनल आंसर ये हो गया। अब देख लेते हैं इसका सेकेंड वाला। सेकेंड वाला में देखते हैं तो सेकेंड में क्या है 8.9543 और उसमें से माइनस क्या करना है 1.57, ये माइनस करना है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो 3 रहा, ये 4 रहा, 15 में 7 घटा तो 8, या 8 में से 5 घटा तो 3, और ये हो गया 7, 8 में से घटने पर। अब रही बात है कि यहाँ पर क्या ये फाइनल आंसर है, तो ये फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर तो इसके तरीका से हमें देखना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर में क्या होना चाहिए, डेसिमल प्लेस के बाद से लिस्ट डेसिमल प्लेस जो इंडिविजुअल नंबर के पास है। तो एक इंडिविजुअल ये है, दूसरा इंडिविजुअल ये है, तो इसमें डेसिमल प्लेस के बाद से कितना 1 2 3 4, 4 गो प्लेस है। इसमें डेसिमल के बाद से कितना 2 प्लेस है, इसलिए फाइनल आंसर में कितना प्लेस होगा 2, यानी इतना, डेसिमल के बाद से इतना, तो ये 7 पॉइंट, दशमलव के बाद से 2 अंक तक, तो 38। अब ये है कि 7.38 होगा, ये होगा, तो इसका मतलब इसको हटाना पड़ेगा। तो इसमें से हम एक एक करके हटाते हैं, 3 को हटाते हैं तो 5 से कम है, तो इसलिए वो हट जाएगा, इससे पीछे वाला पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद से हम 4 को हटाने की बात करते थे, ये भी क्या 5 से कम है, तो इसलिए क्या है हट जाएगा, लेकिन उससे पीछे वाला पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इस तरह से हमारे पास जो फाइनल आंसर हुआ वो कितना हो गया 7.38। तो इस तरह से हमारे पास हमने क्या देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में एक रूल काम करता है, वो क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जोड़ और घटाव में द फाइनल रिजल्ट शुड कंटेन, फाइनल रिजल्ट जो है यहीं पर जो देखा हमने फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर शुड कंटेन, उसे रखना चाहिए क्या, एज मेनी डेसिमल प्लेस, उतना ही दशमलव अंक, दशमलव स्थान, एज आर देयर इन द इंडिविजुअल नंबर, जितना कि एक एक में बारी बारी से हम एक सिंगल की बात करते हैं, उसमें जो लिस्ट नंबर ऑफ जो है ना हैविंग लिस्ट डेसिमल प्लेस, यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर जो इंडिविजुअल नंबर है उसमें जो लिस्ट डेसिमल प्लेस है उतना ही फाइनल रिजल्ट के पास डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो फिर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या है, फाइनल रिजल्ट के पास उतना ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए एज आर देयर इन द इंडिविजुअल नंबर, जैसा कि सिंगल नंबर में है हैविंग लिस्ट डेसिमल प्लेस, उसमें भी जिसके पास लिस्ट डेसिमल प्लेस है। तो जैसे इसमें के पास क्या था लिस्ट डेसिमल प्लेस था, लिस्ट मतलब सबसे कम, तो वही फाइनल रिजल्ट में आया है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर का। अब देख लेते हैं इसमें क्या होता है कि क्या क्या सब हमें, जैसे 2.5 इंटू 1.25, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है कितना, तो ये आता है 3.125। इसको आप देखेंगे 125 और 25 को गुना कर लेंगे तो 31-25 आएगा, 2 पॉइंट इसमें है डेसिमल के बाद से, और डेसिमल के बाद से एक प्लेस इसमें है, तो 3 प्लेस, इसलिए पीछे से 3 प्लेस इसमें लगा देना है। तो इतना हुआ। अब रही बात क्या, ये फाइनल आंसर हो गया, तो नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं हुआ। फाइनल आंसर क्यों नहीं हुआ, तो अब देखते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना है 2 है, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिस्ट डेसिमल प्लेस देखा जाता था, और इसमें क्या है लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से फाइनल रिजल्ट होगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर अभी कितना है 4 है, लेकिन रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के इक्वल। तो देखिए इसलिए फाइनल आंसर की अगर हम बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की या फाइनल आंसर की, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो होना चाहिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के इक्वल, यानी कि रिजल्ट शुड हैव लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर आर इन इंडिविजुअल नंबर्स। यानी कि हम क्या सब लिख सकते हैं यहाँ पर कि रिजल्ट शुड हैव लिस्ट
सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर इन इंडिविजुअल नंबर्स। इंडिविजुअल नंबर्स में जिसका लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, उसी के हिसाब से रिजल्ट का होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें यहाँ तक ही रुकना पड़ेगा। तो 2 और 5 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो 2 और 5 को रिमूव करते तो फिर राउंड ऑफ का केस आ जाता है। तो 5 को तो यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ये तो हट जाएगा। लेकिन इससे पहले वाला क्या है, सम है, इवन है, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह क्या हो जाता, 3.12 हो जाता। लेकिन हमें यहाँ तक नहीं रुकना है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 तक। तो 2 को भी हटाना पड़ेगा। तो 2 को अगर हटाते तो क्या है, 5 से कम है, तो यह हट जाएगा। इससे पीछे वाला अंक पर जो है ना, इससे पीछे वाला नंबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3.1, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2, जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन और देखते हैं, जैसे 3.42 और इसके बाद से 1.073, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर अभी कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है अभी 6। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट हमें चाहिए, फाइनल रिजल्ट में क्या होना चाहिए, तो फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर जो होना चाहिए फाइनल रिजल्ट का, वो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के इक्वल। तो यहाँ पर लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 3, इसलिए फाइनल आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 होना चाहिए। तो यहाँ तक ही होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए। तो इसका मतलब इस सब को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना। तो देखिए ये 5 से ज़्यादा है, तो अपने से पीछे वाला में 1 जोड़ देगा, तो ये 7 हो जाएगा। फिर यह जो है 5 से ज़्यादा है, यह हटेगा, तो अपने से पीछे वाला में 1 जोड़ देगा, तो कितना हो जाएगा, 8। अब यह फिर क्या है, इसको हटाना, तो यह भी 5 से बड़ा है, ये तो हट जाएगा, और अपने से पीछे वाला में 1 जोड़ देगा। तो अपने से पहले वाला जो अंक है इसका 4, उसमें 1 जोड़ देगा, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। 6.74 था, इस सब को राउंड अप करने के कारण से, रिमूव करने के कारण से ये कितना हो जाएगा, 6.75 हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 6.75, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है, जो लिस्ट नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर के इक्वल है। अब देखते हैं यहाँ पर एक डिवीजन वाला, डिवाइड 2.53 बाई 8.9968। अगर इसको देखते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो इतना है, 0.2812111097। अब हमें देखना है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5, और इसके सिग्निफिकेंट फिगर की अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन रिजल्ट का जो है, यह तो रिजल्ट है, यह तो रिजल्ट है, तो रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम कितना है, 3। तो 3 का मतलब क्या, यहाँ तक ही होना चाहिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसलिए फाइनल रिजल्ट जो हो जाएगा, फाइनल आंसर वो कितना हो जाएगा, 0.281। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, 0.281 सिग्निफिकेंट फिगर 3 तक ही रहना है, क्योंकि सबसे कम कितना है, 3। इसलिए इस सब को रिमूव करना पड़ेगा। इस सब को जो हम रिमूव कर रहे हैं, तो ये सब तो जो है हट जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2, इधर से इस सब को हटाने की वजह से इस पर जो कुछ आएगा भी, तो 5 से कम है, तो जब 5 से कम रहता है तो वो हट जाता है, और इससे प्रीसीडिंग नंबर पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0.281। तो इस तरह से हमने क्या देखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक तरह का, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन की जो है अगर हम बात कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो क्या था, एक जैसा रिजल्ट था, क्या, लिस्ट डेसिमल प्लेस रिजल्ट हैज, यानी कि रिजल्ट के पास जो है ना सबसे कम डेसिमल प्लेस होना चाहिए। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, द रिजल्ट शुड हैव, रिजल्ट के पास क्या होना चाहिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर इन इंडिविजुअल नंबर्स, जो अलग अलग नंबर्स था उसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसके इक्वल होना चाहिए रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड अप कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर फर्स्ट में हमारे पास क्या है, 34.216, इसका सिग्निफिकेंट फिगर अभी कितना है, तो 1 2 3 4 5, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो देखिए क्या करते हैं, एक एक डिजिट को यहाँ से हम हटाते हैं, यानी कि राउंड ऑफ करते हैं। तो पहले हम 6 को हटाएंगे, तो 6 क्या है, तो 5 से ज़्यादा है, तो ये तो हट जाएगा, लेकिन अपने से पहले वाला नंबर में वो 1 जोड़ देगा। बताइए कितना हो जाएगा, 34.21 तो था ही, तो 1, चूँकि 6 हट रहा है तो अपने से पहले वाला में 1 जोड़ देगा, तो 1 में 1 जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा, 2।
तो ऐसे समझिए ना, 34.21 था, उसमें एक जुट गया तो कितना हो गया 22। अभी इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है, लेकिन हमें सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक पहुँचना है 3 तक। तो देखिए 3 तक पहुँचने के लिए हमें फिर से इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो जिसे हमें हटाना है वो क्या है 5 से कम है, तो ये हट जाएगा, अपने से पीछे वाला पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए तो 34.2 हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्या है 10.4107 ये है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर अभी कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमें पहुंचना है कहाँ तक 3 तक। क्या करते हैं एक एक डिजिट यहाँ से हम हटाते चलते हैं। 7 को हटाएंगे, यह क्या है 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो ये हट जाएगा, उससे पीछे वाला में एक जुट जाएगा। तो 410 है ना, तो उसमें एक जुट जाएगा 411, यानी 10.411 हो गया। अभी इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 5 हो गया, लेकिन हमें पहुंचना है 3 तक। अब चलते हैं तो फिर से 3 तक पहुँचते हैं, एक एक करके हटाना है। तो इस 1 को हटा रहे हैं, तो 1 क्या है 5 से कम है, तो इसलिए हट जाएगा, इससे प्रीसीडिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे पहले वाला पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कितना बच जाएगा 41 बच जाएगा। अभी इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है, लेकिन हमें पहुँचना है सिग्निफिकेंट फिगर 3 तक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से इस 1 को हटाना पड़ेगा। यह 1 क्या है 5 से कम है, तो यह हट जाएगा, इससे पहले वाला पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 10.4 होगा, और यह सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, इसलिए फाइनल आंसर 10.4 हो जाएगा, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड अप कर लिया। अब देखते हैं थर्ड नंबर की बात। अब थर्ड नंबर क्या 0.04597, इसका सिग्निफिकेंट फिगर अभी कितना है। तो ये वाला 0 तो काउंट में नहीं आता, यहाँ से यहाँ तक। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 है, सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। अब क्या करते हैं, तो इसको राउंड अप करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर 3 तक। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 7 को हटाना पड़ेगा, राइट मोस्ट डिजिट को हटाना पड़ेगा, जिसे हटाया जाना है। अगर वो 5 से बड़ा है तो वो हट जाता है और अपने से पीछे वाला नंबर में एक जोड़ देता है। तो बताइए ये तो हट जाएगा, तो अपने से पीछे वाला नंबर में एक जोड़ देगा। तो देखिए कैसे जुड़ता है, इस चीज़ को भी समझिए। 0.0459 है, 7 को तो हटना है, तो वो क्या करेगा इसमें एक जोड़ देगा। तो जोड़िए 9 1 10 5 1 6 04, तो 0 पॉइंट ये कितना हो जाएगा अब 0.0460। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। क्योंकि पॉइंट से पहले वाला फर्स्ट नॉन जीरो यहाँ पर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल से जब देखेंगे तो क्या है फर्स्ट नॉन जीरो से पहले वाला डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है 0, लेकिन जो अगर लास्ट में है 0, अगर डेसिमल पॉइंट के कहीं ना कहीं राइट मोस्ट में है तो वह काउंटिंग में आता है। तो 1 2 3 इसका सिग्निफिकेंट फिगर ये हो गया। अब देखते हैं फोर्थ नंबर, जो क्या है 2808, इसमें पॉइंट नहीं है, ख्याल रखना इसमें पॉइंट नहीं है। तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 4, लेकिन ले जाना है कहाँ तक, ले जाना है सिग्निफिकेंट फिगर 3 तक। तो 3 तक ले जाने का मतलब क्या, इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाना पड़ेगा तो उस चीज़ के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यह क्या है, 5 से ज़्यादा है कि 5 से कम है। तो 5 से ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, 5 से ज़्यादा है तो यह हट जाएगा, उससे पीछे वाला में एक जुट जाएगा। तो बताइए 280 था, उसमें एक जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 281। चूँकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जो हटा है यहाँ से 8 उसके जगह पर 0 रख दीजिए। और विदाउट डेसिमल पॉइंट राइट साइड वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 3 हो जाएगा, इतने का ही। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2810, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। अब हमारे पास क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट, उपस्थित होना चाहिए, कहाँ, इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। ये जो नीचे जितने भी कैलकुलेशन है उसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, क्योंकि इस तीनों को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा इसका। जो भी आंसर आएगा उस आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। यहाँ पर इस दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे कुछ ना कुछ आंसर होगा, उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करके आंसर नहीं पूछा जा रहा है, आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जा रहा है। इस तीनों को ऐड करके इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर वो पूछा जा रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का केस है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में हम लोग क्या जानते हैं कि आंसर का वही सिग्निफिकेंट फिगर होता है जो प्रत्येक इंडिविजुअल में लिस्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखते हैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो 1 2 3 4 इसकी बात करें तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 5। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है
SF 3 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है। तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में हमने क्या देखा, यह जो है लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का जो लिस्ट नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वही आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो इसलिए आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखते हैं इस केस में, यहाँ पर देखिए सब पॉइंट वाला था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तो है पॉइंट वाला लेकिन दूसरा एग्जैक्ट नंबर है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब एग्जैक्ट नंबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5.0000 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन 5.364 इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है, तो इनफाइनाइट और 4 में लिस्ट कौन हुआ, ये हुआ लिस्ट। तो इसलिए आंसर का जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें सब पॉइंट में है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितना है 3 है, लेकिन यह तो प्लस वाला है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को देखते हैं। लेकिन जब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें लिस्ट डेसिमल प्लेस को देखते हैं। इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। तो आंसर जो आएगा उसका जो है डेसिमल प्लेस कम से कम कितना होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं डेसिमल प्लेस DP लिखते हैं यहाँ पर, तो कितना 1 2 3 4, डेसिमल प्लेस इसमें भी 4, डेसिमल के बाद से देखिए तो 1 2 3 4 इसमें भी है DP, डेसिमल प्लेस कितना 4, इसमें भी कितना है 4 है DP, डेसिमल प्लेस 4। इसलिए आंसर जो कुछ भी आएगा उस आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होना चाहिए, लिस्ट डेसिमल प्लेस। तो चूँकि सब में तो सेम ही है 4 4, तो इसलिए लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट डेसिमल प्लेस 4 है, यहाँ पर सब में एक ही जैसा है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर का वो कितना 4 हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या देखा, इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला जब भी केस होगा तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला केस में हम लिस्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं। संयोग की बात है इस तीनों में डेसिमल प्लेस सेम ही था, इसलिए रिजल्ट का भी डेसिमल प्लेस सेम ही होगा, यानी 4 होगा।